तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं आज मैट्रिक 10वीं क्लास का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट करने। आप क्लास के साथ में जुड़ जाइए। हम पिछले 10 साल का प्रैक्टिस सेट अभी हम फिलहाल कर रहे हैं। आप क्लास के साथ में जुड़े रहिए। जैसे आज का प्रश्न है, ऊपर से आप देख सकते हैं दिया हुआ है, एक कोई समबाहु त्रिभुज है। एक कोई समबाहु त्रिभुज है जिसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है। ये थोड़ा सा प्रमेय का क्वेश्चन है, थोड़ा भास्ट हो सकता है, आप इसको समझिए और इसको सिद्ध कीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, समय ज़्यादा लग सकता है और ऐसा करना नहीं है। आपको हम बता रहे हैं कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिसमें कम समय लगेगा, आप उसे जल्दी से कर सकते हैं। जैसे देखिए, एक कोई क्या है, समबाहु त्रिभुज है। एक कोई समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ए बी सी कोई समबाहु त्रिभुज है और इसमें एडी लंब दिया है बीसी पर। एक कोई है, ये देखिए एडी जो लंब है, ए जो है बीसी पर एडी लंब है। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री पर ही वो लंब होगा। एडी लंब क्या है, बीसी पर लंब है। और इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि 3ab² होगा, ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। आप एक एक ऑप्शन को लीजिए। आप कोई भी अपने मन से कुछ भी भुजा को मान करके, प्रमेय है, प्रमेय कभी गलत नहीं होता है, कुछ भी अपने मन से मान कर बना सकते हैं, आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। अपने मन से कोई भी भुजा को आप 10 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, 100 ले लीजिए, लाख ले लीजिए, करोड़ ले लीजिए, आप जितना लेना है उतना ले सकते हैं। हम इसको 10 ले लेते हैं। अगर ए 10 होगा तो समबाहु त्रिभुज तीनों भुजा बराबर होने के चलते बीसी भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इसी तरीके से ए बी भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ए बी भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इस तरीके से अगर ए बी बी सी ए सी 10 होगा तो डी सी कितना होगा, लंब हमेशा आधा में काटता है समबाहु त्रिभुज में, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम निकालते हैं 10 ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 10 है, 5 है, तो ए डी कितना हो जाएगा, क्योंकि ए डी और बी सी कोई भी भुजा का एक ये पूछा है रिलेशन, यानी संबंध क्या होगा। ये 5 हो जाएगा तो एडी कितना हो जाएगा, परिमेय लगा लेंगे हम यहाँ पर एडी निकालने के लिए। तो पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे, कितना हो जाएगा, एडी। एडी जैसे ही निकालेंगे, ये रूट के अंदर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। ये रूट के अंदर कितना हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 माइनस कितना हो जाएगा, 25। और फिर रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 100 में से 25 घटेगा, कितना हो जाएगा, 75। और जो कि हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 25 गुणे कितना हो जाएगा, 3। 25 का वर्गमूल निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 5, रूट में कितना हो जाएगा, 3। जो कि यहाँ पर एडी जो होगा 5 रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक एक ऑप्शन को हम ले लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। ऐसे सिद्ध कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ऐसा क्वेश्चन छूट ही जाता है मैक्सिमम लोगों का। आप देख सकते हैं कोई एक डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन को आप ले सकते हैं। देखिए होगा वो आंसर वही, बाकी सब नहीं हो सकता। देखिए कैसे, 3ab² बराबर कितना हो गया, 4ad²। ए डी हटा दीजिए, 3 यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, 3 गुणे ए बी हम तो ए बी बी सी सी डी सब कुछ 10 माने हुए हैं। 10 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 100 बराबर ए डी 4 गुणे ए डी का वैल्यू कितना निकला है, 5 रूट 3 कितना हो जाएगा, 5 रूट 3 का जैसे ही वर्ग करेंगे ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 गुणे 5 रूट 3 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 कितना हो जाएगा, 75। जैसे इसे गुणा करेंगे ये कितना हो जाएगा, 300। ये भी हो जाएगा 300। दोनों तरफ बराबर, जिस भी ऑप्शन में आ गया वही अपना ऑप्शन होगा, जो कि डी नंबर ऑप्शन है सही। चलिए, जैसे कि ऊपर दिए हुए क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। ऊपर दिया हुआ है कितना है, 3x²। कितना है, 3x² माइनस में 3x प्लस में 1 बराबर 0। और इसके में पूछा है कि इस मूलों का योगफल कितना होगा। मूलों का योगफल 2 तरीका होता है मूलों का योगफल निकालने का। पहला तरीका है कि आप इसका शून्यक निकाल लें, शून्यक निकाल लेंगे और दोनों शून्यक को जोड़ देंगे, वो हो जाएगा मूलों का योगफल। नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, डायरेक्ट फार्मूला भी होता है इसका, b/a माइनस में b/a मूलों का योगफल होता है माइनस b/a। लगाएंगे, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर हमेशा सेम आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए माइनस में b, एक ए वाला फार्मूला का माइनस, एक इसका माइनस, कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 3 बटन कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना है, 3। जैसे ही निकालेंगे माइनस में कितना हो जाएगा, प्लस 3/3 मतलब हो जाएगा 1 यानी 1। आप इसमें ऑप्शन नंबर जो कि देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जैसे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इस पे दिया हुआ है sin² 29 डिग्री। अब प्लस में फिर दे दिया है sin² 61 डिग्री और पूछा है कि इसका वैल्यू कितना होगा। जब भी आप देखिए ना, sin² हो, sin² और दोनों को जोड़ने पर 61 हो, sin² 29 डिग्री, sin² 61 डिग्री, जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे तो ये 90 के बराबर हो जाएगा। sin² हो, यहाँ पर cos हो, tan हो, sec हो, cos हो, कोई भी हो,
कोई भी अनुपात में हो ये हमेशा एक ही होगा। अगर दोनों को जोड़ने पर एक होता है तो हमेशा हमेशा एक ही होगा, और नहीं तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो अब ऐसे बना सकते हैं। साइन स्क्वायर ये कितना 29 डिग्री प्लस कितना है, साइन स्क्वायर को जैसे ही हम बदलेंगे तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 90। 90 में से हम जैसे 29 घटा देंगे, 29 घटाएंगे तो 61 पूरा हो जाएगा। बाद उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं 90 में से 29 घटाइए 61 ही पूरा हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर हो जाएगा साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा का। कॉस स्क्वायर थीटा कितना है 29, और दोनों साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एक पर में होता है और प्रिंसिपल होता है, जिसके अनुसार ये हमेशा हमेशा क्या होता है एक होता है। इसलिए अपना आंसर हो जाएगा एक, जो कि ऑप्शन नंबर दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अपना आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखिए, जैसे कि ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें दिया है त्रिभुज ए बी सी। क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। समरूप त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ के क्या है? समरूप, जिसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ए बी सी त्रिभुज बना लेते हैं, एक ए बी सी त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी, और एक छोटा सा त्रिभुज कोई भी बना लेते हैं डी ई एफ। कितना? डी ई एफ, डी ई एफ हो गया। और इसमें दिया हुआ है कोण ए जो है 57 डिग्री है, कोण ए जो है कितना है 57 डिग्री का है। और उसके बाद से दिया है कोण ई जो है, एक कोण ई जो है कितना है 63 डिग्री का है, कोण ई जो है 63 डिग्री का है। उसके बाद से कोण सी पूछ लिया है, पूछा है कोण सी कितना होगा, कोण सी कितना हो जाएगा। हम लोग जानते हैं समरूप होने का शर्त यही होता है, कोण ए जो होगा कोण डी के बराबर होगा, कोण बी होगा ई के बराबर होगा, सी होगा एफ के बराबर होगा। अगर इसका मतलब है कोण बी जो होगा बी होगा वो कोण ई के ही बराबर होगा। ई दिया है 63, यानी बी भी कितना हो जाएगा 63। अब तो हमारे लिए आसान हो गया कोण सी निकालना, सी ही पूछा है तो हम कर सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना 180 होता है, इसलिए हम दोनों को अगर जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा 57 प्लस कितना हो जाएगा 63, जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 0, एक 120 हो जाएगा, टोटल 120 हुआ। एक त्रिभुज में होता है 180, 180 में से हम 120 घटा लेंगे, सीधे आ जाएगा आंसर 60 डिग्री आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी ना ऑप्शन नंबर सी में दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर ऑप्शन नंबर सी में दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन अगला दिया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसमें दिया हुआ है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। y अक्ष से दूरी, y अक्ष यही तो है, y अक्ष है। यहाँ से दूरी इधर जाइए इधर जाइए इधर जाइए इधर जाइए, कहीं भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स निर्देशांक कहलाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स निर्देशांक, जो कि ऑप्शन नंबर कितना दिया है बी में दिया है। ऑप्शन नंबर अपना हो जाएगा बी। सही मारिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है कितना tan a का व्युत्क्रम कितना होगा। tan a का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब रेशियो को पलट दीजिए, नीचे कुछ नहीं है तो एक है और इसको पलट दीजिए, एक ऊपर चला जाएगा और tan कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। इस तरीके के किसके बराबर होगा 1/10 किसके बराबर होगा, एक कितने का बराबर होगा cot a के बराबर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। कितना? ऑप्शन नंबर सी में आंसर। चलिए जैसे ऊपर आप देख सकते हैं दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जैसे दिया है, देखिए माध्य होता है। कभी भी रेंज वाला क्वेश्चन दे दे, कोई भी अलग अलग प्रकार के संख्या दे दे, उसमें माध्य निकाला जाता है, उसके बीच मतलब सेंटर ही निकालने के लिए दिया जाता है। तो माध्य तो नहीं हो सकता, माध्य तो होता ही है, बहुलक भी हो सकता है। और क्या दिया है, जैसे ऊपर आप देख सकते हैं माध्यक दिया है। कितना दिया है? माध्यक, ऊपर दिया है माध्यक दिया है तो वो भी हो जाएगा। परिसर नहीं होगा, परिसर जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, जो नहीं होगा यही अपना आंसर हो जाएगा डी। जैसे कि आप ऊपर दिए हुए क्वेश्चन को देख सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा है आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। कोई भी एक बेलन है, एक क्या है एक बेलन है जिसका जो है एक बेलन के आकार का कोई बर्तन है, जिसका जो आधार है कितना दिया है, जिसका जो त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर है, r = 8 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितना है 2 सेंटीमीटर, h = कितना है 2 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया है। बोला जाता है कि इसको पिघला करके एक हमको बनाना है शंकु, और शंकु के 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला, जिसका जो भी एक शंकु बनेगा उसकी ऊंचाई दिया हुआ है। कितना? ऊंचाई 6 सेंटीमीटर दिया है,
ऊंचाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या निकालना है। तो हम सीधे इसका आयतन इसके आयतन के हमेशा बराबर होता है। हम लोग जानते हैं कोई भी बर्तन को पिघला करके दूसरे बर्तन के आकार के दूसरे आकार के रूप में डालना होता है तो इसका आयतन इसके आयतन के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर। आज हमको ढालना है इस पूरे मेटल को पिघला करके हमको शंकु के आयतन के रूप में डालना है। तो इसका आयतन होता है 1/3 कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, जिसका भी वैल्यू सेम होता है दोनों तरफ हम पहले से ही काट लेते हैं। पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, दोनों को काट लेंगे। आर बराबर नहीं हो सकता इसलिए नहीं काटेंगे, एच भी बराबर नहीं होगा तो आर स्क्वायर हम कर देंगे। आर कितना है, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 8 का वर्ग गुण एच कितना हो जाएगा, ये 2 है बराबर कितना हो जाएगा 1/3 गुण कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर नहीं दिया है, निकालना है। गुण एच कितना हो जाएगा, एच कितना दिया है, 6 दिया है, 6 दिया है। 3 से काट सकते हैं, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये 8 हटाए 64 गुणा कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर गुणा कितना हो जाएगा 2। अच्छा, 2 से 2 ये भी काट सकते हैं, कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 64। आर का अगर हम रूट ले लेंगे इसका 64 का कितना हो जाएगा, आर इजकल टू कितना हो जाएगा 8, जो आर इजकल टू 8 के बराबर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। आप ऊपर से देख सकते हैं, ऊपर ऑप्शन नंबर डी में आंसर दिया है 8 सेंटीमीटर। जैसे कि ऊपर दिया हुआ क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं। ऊपर दिया हुआ है 12 कितना दिया है 12 कॉस स्क्वायर ए, और फिर दिया है माइनस में कितना दिया है, माइनस में 12 कॉट स्क्वायर ए। आप इसको अच्छे से ध्यान से समझिए। 2-3 तरीका है, 3 तरीके से जो भी आपको पसंद है उसे आप कर सकते हैं। 12 इधर भी है, 12 इधर है, 12 आप कॉमन कर लीजिए, कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस में कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए, ये हमेशा एक प्रिंसिपल है, ये हमेशा एक ही के बराबर होता है। तो जैसे ही 1 हो जाएगा 12 गुणा कितना हो जाएगा 1, 12 ही आंसर हो जाएगा। और नहीं तो दूसरा भी ऑप्शन लगा सकते हैं। हम बोलते हैं त्रिकोणमिति में हमेशा आप थीटा पुट कीजिए, नहीं तो कोई भी ट्रिपलेट लगा लीजिए, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आता है। तो आप कोई भी थीटा पुट कर लीजिए, थीटा आप 0 पुट कर लीजिए, 45 पुट कर लीजिए, 30 पुट कर लीजिए, 60 पुट कर लीजिए या 90, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो कोई भी एक ट्रिपलेट बना लीजिए, कोई भी एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, जिसका कोई भी 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, समकोण बना दीजिए। इसका वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा मैं इसमें कॉट स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू निकाल के पुट कर लीजिए, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आना है, मत परेशान होइए। चलिए अगला ऑप्शन, अच्छा जो कि ऑप्शन नंबर कितना दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया है, अपना आंसर यही हो जाएगा। आप ऊपर दिए हुए क्वेश्चन को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन, एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, एक निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है। अनिश्चित का मतलब उसमें, उस घटना में, उस खेल में जिसका नाम ही नहीं है, जिक्र ही नहीं है, उसका प्रायिकता हमेशा, अनिश्चित घटना का प्रायिकता हमेशा 0 होता है, अनिश्चित घटना का प्रायिकता हमेशा 1 होता है। 1 से कभी ज़्यादा नहीं होगा और 0 से कभी छोटा भी नहीं होगा, तो 1 से कभी ज़्यादा नहीं होगा, जो कि ऑप्शन नंबर दिया है कितना 1 हो जाएगा। एक निश्चित घटना का प्रायिकता कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना दिया है 1 ए में दिया हुआ है आंसर। जैसे ऊपर दिए हुए क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं। दिया हुआ है यदि एक मीनार के पाद से, यहाँ से एक मीनार के पाद है, यहाँ से यहाँ तक का बीच का दूरी दिया है कितना 200 मीटर, और इसका जो उन्नयन कोण है ये कितना है 60 डिग्री है। ये कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, ये अपना बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा। और पूछा है कि इसकी लंबाई क्या हो जाएगा ए बी, मतलब मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा। हम पहले भी बता चुके हैं, अगर यहाँ 45 हुआ तो ये भी 45 हो जाएगा, दोनों भुजा आपस में बराबर हो जाएगा। ये 60 हुआ तो बड़ा कोण के सामने बड़ा वाला भुजा होता है, छोटा कोण के सामने छोटा वाला भुजा होता है। 60 डिग्री है तो ये अवश्य 30 ही होगा, ये 60 के सामने बड़ा वाला भुजा होगा। जब भी बड़ा वाला भुजा है तो √3 से सीधा गुणा कर दीजिए। ये 200 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 200 √3 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगर ये वाला 60 होता है, ये वाला 30 होता है, तो √3 से भाग कर दीजिए, उतना ही बड़ा होता है। √3 गुना बड़ा होता है, √3 गुना ही छोटा होता है, इसमें कोई गलत नहीं होगा। जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिया है बी में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं 200 √3 दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी अपना हो जाएगा सही। जैसे ऊपर दिए हुए क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं, उसमें दिया यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, एक O केंद्र वाला कोई वृत्त बनाइए, O केंद्र वाला कोई वृत्त है, और यहाँ पर O केंद्र वाले वृत्त पर कोई बिंदु है P, कोई बिंदु है क्या P बिंदु से क्या है P बिंदु से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, अच्छा P और PB क्या है, PA और क्या है PB, P और PB स्पर्श रेखा है, और उसमें दिया है स्पर्श रेखा परस्पर 80 कोण पर है, 80 डिग्री के कोण पर ये झुका हुआ है। अगर यहाँ पे स्पर्श रेखा जो भी होता है केंद्र पर हमेशा कितना डिग्री का कोण बनाता है 80 डिग्री, और ये हमेशा
ए ओ बी मिल करके हमेशा 180 डिग्री का ही कोण बनाता है। और पी ओ ए पूछा है, पी ओ ए ये कितना हो जाएगा, पी ए ओ कितना हो जाएगा, कितना है, पी ओ ए पूछा है, पी ओ ए कितना हो जाएगा। तो अगर ए 80 है पूरा तो ये कितना हो जाएगा, 180 मिल के बनना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 180 में से हम कितना घटा देंगे 80, ये कितना हो जाएगा 100। अगर ये 100 है तो बीच में से हम कोई भी सम द्विभाजित करेंगे, सम द्विभाजित मतलब बराबर बराबर हिस्सा में बांटेंगे। तो 100 को बांटेंगे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दिया हुआ है डी में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। जैसे कि ऊपर दिए हुए क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन दिया है 10 9 डिग्री, अच्छा इंटू कितना दिया है 10 9 डिग्री, अच्छा इंटू में दिया है 10 81 डिग्री, और उसके बाद से दिया हुआ है फिर 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री। अब पूछा है कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। हम पहले भी बोल चुके हैं कि अगर रेशियो सेम है, ए 10 है, ए 10 है, अगर रेशियो सेम है, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉस है, कोई भी रेशियो सेम है और दोनों का डिग्री का अगर जोड़ने पर 90 पूरा होगा तो इसका वैल्यू तो एक ही होगा। आप देख लिए 10 9 डिग्री या 10 81 डिग्री हमेशा जोड़ने पर एक ही होगा, मतलब 90 डिग्री होगा। जब 90 होगा तो सेम रेशियो सेम होने से 90 डिग्री जैसे ही डिग्री पूरा होगा वो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो इतना को मिला करके तो हम एक मान ही लेंगे। एक कितना हो जाएगा, एक गुणे 10 60 का वैल्यू कितना होता है, 10 60 का वैल्यू कितना होता है, रूट में 3 गुणे एक कितना हो जाएगा, रूट में 3, जो कि ऑप्शन नंबर दिया हुआ है सी में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आप ऊपर से देख सकते हैं ऑप्शन नंबर अपना सी हो जाएगा सही। जैसे कि ऊपर दिए हुए क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। इसमें दिया निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 5 हो। ऐसा कौन सा द्विघात बहुपद है जिसका शून्यक 5 है और कामा माइनस में 3 है। तो दो तरीका है, नहीं तो हर एक एक को करके आप फैक्टर निकालिए। शून्यक देखिए 5 किसका आ रहा है, -3 किसका आ रहा है, 2 शून्यक आएगा ही। द्विघात बहुपद का हमेशा 2 आता है। तो और नहीं तो दोनों का योगफल निकाल लीजिए और गुणनफल निकाल लीजिए। योगफल अगर जोड़ देंगे 5 और प्लस -3 को अगर जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर दोनों को गुणा कर देते हैं 5 गुणा कितना हो जाएगा, -3, तो कितना हो जाएगा, -15 आ जाएगा। अब देख लीजिए योगफल और गुणनफल किसका योगफल 2 है और गुणनफल कितना है, -5 है। ऑप्शन से आप मिला सकते हैं। तो उसमें दिया हुआ है x² माइनस में 2x और योगफल इसका किसका आएगा, योगफल निकालिए। योगफल का फॉर्मूला कितना होता है, माइनस में b बाई ए किसका आ जाएगा, ये दिया है। जैसे देखिए x² माइनस में 2x माइनस में 15, ऑप्शन नंबर जो बी है देखिए इसको माइनस में b बाई ए निकालेंगे। इसका माइनस कितना हो जाएगा, 2 बटा में 1, यही 2 आ रहा है, 2 तो इसी में आ रहा है। और गुणनफल निकालेंगे कितना हो जाएगा, c बाई ए, तो कितना हो जाएगा, -15, कितना हो जाएगा, -15। c बाई ए फॉर्मूला जैसे ही लगाएंगे c बाई ए -15 बटा में कितना हो जाएगा, 1 -15, ये जो कि ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी में आ जाए, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। आप ऑप्शन नंबर बी को मार के आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे दिए हुए क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं। ऊपर दिया हुआ है यदि वृत्त के जीवा की लंबाई, यदि कोई वृत्त है और उसके जीवा की लंबाई, उसके वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो। मान के चलिए ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है, इसकी त्रिज्या जो है और इस त्रिज्या के ही बराबर कोई जीवा है, यही है जीवा। कितना हो जाएगा, ए बी। अगर ये तीनों भुजा, इसका मतलब ए भी त्रिज्या और ए भी जीवा और ए भी त्रिज्या, हमेशा क्या हो जाएगा, तीनों जो बराबर होगा। जैसे ही तीनों बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, समबाहु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समबाहु में तीनों भुजा बराबर होता है, तीनों भुजा के चलते तीनों कोण भी बराबर होता है। और एक त्रिभुज का तीनों कोण 180 डिग्री के ही बराबर होता है। तो तीनों कोण अगर 3 थीटा हम ले लेते हैं बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तीनों 180 होता है तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 बटा में कितना हो जाएगा 3, और थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो हर कोण कितना का होगा, हो जाएगा 60 डिग्री का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, आप इसे ऑप्शन मार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप ऊपर से देख सकते हैं। ऊपर दिया हुआ है द्विघात बहुपद bx² प्लस में ax और प्लस में c बराबर कितना है, 0। अब पूछा है कि ये क्वाड्रेंट इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं, ये तभी होगा ना, शर्त यही होता है ना, b² माइनस में कितना हो जाएगा 4ac, तभी तो हम पता कर पाते हैं कि समकोण है कि नहीं है।
और यहाँ पर यही पूछ दिया बी स्क्वायर माइनस में 4ac, मुनि जी वाला फार्मूला लगाइए और देख सकते हैं बी के वैल्यू यहाँ पर ए दे दिया है, यहाँ पर वैल्यू को एक्सचेंज कर दिया है, इधर उधर कर दिया है, तो बी की जगह पे ए दिया है तो हम इसको ए स्क्वायर माइनस में 4ac 4 गुणे ए का वैल्यू कितना दिया है बी गुणे कितना हो जाएगा सी का वैल्यू सी ही है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में 4bc और इसमें जो आंसर हो जाएगा अपना ए स्क्वायर माइनस में 4bc, ए स्क्वायर माइनस में 4bc होना चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए स्क्वायर माइनस में 4bc आप ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी अपना हो जाएगा सही। एक एपी का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं, ऊपर दिया हुआ है समांतर श्रेणी यानी एपी का क्वेश्चन है और इसमें दिया हुआ है कितना 5, 8, 11 और फिर दिया हुआ है कितना 14 और पूछा है कि ऐसे ऐसे 24 पदों तक कितना 24 पदों का योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है, अगर ये एपी में है समांतर श्रेणी में है तब आप इसे ये वाला फार्मूला लगा लीजिए, SN इजकल टू कितना हो जाएगा n/2 और a प्लस l n कितना हो जाएगा, n कितना है 24, a कितना हो जाएगा 24 बटा में कितना हो जाएगा 2, a कितना हो जाएगा 5 प्लस में l कितना हो जाएगा l मतलब अंतिम पद, 24वां पद कौन सा होगा, 24वां पद के लिए a प्लस में 23d वाला फार्मूला लगाइए, a कितना हो जाएगा 5 प्लस 23 गुणा डी का वैल्यू कितना हो जाएगा a2 - a1 घटा लीजिए, a कितना हो जाएगा 3, इसे जैसे ही कंप्लीट हम करेंगे 3 तरीका कितना हो जाएगा 9, 3 दूना 6 और प्लस में कितना हो जाएगा 5, इसको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 74, यहाँ पे हम लिख देंगे क्या हो जाएगा 74। अच्छा जैसे ही इसको करेंगे 12, 2 से भाग करेंगे 24 में कितना हो जाएगा 12 गुणे कितना हो जाएगा 74, इसको जोड़ेंगे 70 कितना हो जाएगा 9, 79 में हम गुणा कर देंगे 2 9 18, लास्ट में तो 8 ही आना चाहिए, बाकी तो जो भी आना होगा वो तो आएगा ही, लेकिन 2 9 18 लास्ट में 8 इकाई आना चाहिए। तो आप इसमें ऑप्शन में देख सकते हैं किसमें 8 इकाई आ रहा है, उसमें केवल बी में कितना आ रहा है 948 आ रहा है, बी में कितना आ रहा है 948, एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 8 आ रहा हो, वो क्या है वो है बी ऑप्शन, जो कि अपना हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा अपना आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊपर दिया हुआ है, क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं, दिया है 3a इजिकल टू कितना दिया है 3a इजिकल टू 90 डिग्री है, कितना है 3a इजिकल टू 90 डिग्री है। अब पूछ लिया है सेक a डिग्री का वैल्यू कितना होगा, पूछ लिया है a का 3a का अगर 3 गुना कोई कोण है जिसका 3 गुना 90 है तो 1 गुना कितना हो जाएगा a डिग्री कितना हो जाएगा 90 बटा कितना हो जाएगा 3, a डिग्री कितना हो जाएगा a कितना हो जाएगा 30 डिग्री, अगर a 30 डिग्री है तो सेक कितना हो जाएगा सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो ये कितना होता है √3/2 होता है। तो सेक जस्ट इसका क्या होता है, इसका रेशियो बदल जाता है, उल्टा हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अच्छा कितना हो जाएगा 2 बटा कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, 2 बटा √3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया है डी में दिया है, आप इसे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, अपना हो जाएगा आंसर। पर दिए हुए क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं, दिया हुआ है 2 क्रमिक सम संख्या का, 2 क्रमिक का मतलब होता है 2 कोई भी संख्या है जो क्रम में है, लेकिन सम संख्या होना चाहिए, नहीं तो 2 हो नहीं तो 4 हो, नहीं तो 4 हो नहीं तो 6 हो, नहीं तो 6 है नहीं तो 8 है। क्रमिक 2 संख्या का महत्तम समापवर्तक हमेशा कितना होता है, तो हमेशा सबसे छोटी संख्या कौन सा है जो दोनों को डिवाइड करेगा, दुनिया का कोई भी सम संख्या आ जाए जिसे 2 तो डिवाइड करेगा ही करेगा, तो इसका मौसा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हो जाएगा, अपना हो जाएगा आंसर। दिए हुए क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं, ऊपर दिया हुआ है sin 48 कितना दिया है sin 48 डिग्री माइनस में कितना हो जाएगा cos 42 डिग्री, और इसका वैल्यू पूछा है क्या हो जाएगा। हम जानते हैं रेशियो अगर सेम है, ये रेशियो एक्सचेंज है मतलब सेम नहीं है, अगर रेशियो सेम होता और दोनों को जोड़ने पर हमेशा 90 होता तो हमेशा वैल्यू 1 ही आता, लेकिन बीच में माइनस है और जोड़ने पर 90 तो हो ही रहा है, तो इसका वैल्यू 1 में से 1 कुछ भी घटे क्या हो जाएगा, रेशियो चेंज है तो 0 आना है। ये देखिए बनेगा कैसे, लेकिन sin 48 डिग्री माइनस में कितना हो जाएगा, अगर हम cos को cos 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला लगाते हैं तो 48 घटाएंगे तो 42 पूरा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 माइनस अगर हम 48 लगा देते हैं तो 42 पूरा हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, ये कितना हो जाएगा sin 48 माइनस में cos 90 माइनस थीटा कितना होता है sin 48, दोनों में से इसके आगे प्लस है इसके आगे माइनस है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, इसका वैल्यू कुछ नहीं बचेगा यानी हो जाएगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, आप ऊपर आंसर में देख सकते हैं, ऑप्शन में बी हो जाएगा अपना सही। दिए हुए ऊपर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है cos थीटा
कितना है cos थीटा, इंटू में दिया हुआ है tan थीटा। अब पूछा इसका वैल्यू कितना होगा, तो बनाइए ना, देखिए ना, cos थीटा इंटू tan थीटा का वैल्यू कितना होता है, sin थीटा बटा में कितना होता है cos थीटा, sin थीटा बटा में कितना होता है cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, बच गया कितना sin थीटा, यही अपना हो गया आंसर, जो कि sin थीटा वैल्यू दिया हुआ है कितना में, एन में, ए नंबर ऑप्शन में आप देख सकते हैं, यही हो जाएगा अपना आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ऊपर से पढ़ सकते हैं, जैसे दिया है, यदि दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करती है तो उपनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी होगी। अगर दो वृत्त, देखिए अगर दो वृत्त है और अंतः स्पर्श करती है, मतलब अंदर से स्पर्श करती है, इस प्रकार से स्पर्श करती है कि अंदर बना हुआ है, तो उसकी स्पर्श रेखा कितना होगा, कहाँ कहाँ वो स्पर्श करेगा, एक ही पॉइंट पर तो स्पर्श करेगा, एक जगह ही आंसर होगा। लेकिन स्पर्श रेखा का और भी क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे बन सकता है, एक वृत्त हो गया, एक और वृत्त हो गया, लेकिन ये बाहरी स्पर्श कर रहा है, अगर बाहरी स्पर्श होगा तब कितना आंसर होगा। देखिए एक तो यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, अच्छा एक यहाँ से भी स्पर्श कर सकता है, यहाँ से, और एक यहाँ से स्पर्श कर सकता है। तो ऐसा कोई भी वृत्त हो जब दो हो लेकिन बाहर से स्पर्श कर रहा हो तब इसका 3 आंसर होगा, लेकिन स्पर्श आंतरिक रूप से, अंदर से, अंतर्निहित रूप से अगर स्पर्श कर रहा है तो इसका आंसर 1 होगा। लेकिन और भी आंसर है, इस प्रकार से अगर स्पर्श कर रहा है, इस प्रकार से अगर स्पर्श कर रहा है, इस प्रकार से कि केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श हो, अंदर से कोई भी स्पर्श करे तो एक ही आंसर होगा, ऐसा नहीं होगा कि 2 होगा। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1, जो कि बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 1, आप देख सकते हैं बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।